बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेट के माने होते हैं सुनाना, बताना, बयान करना। तो अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की खुसूसन लिखने में बड़ी अहमियत है। इसमें जो डायरेक्ट हिस्सा होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। देखिए, he said to me, I shall go to Karachi tomorrow. ओके, ये डायरेक्ट है, ये रिपोर्टिंग हिस्सा है, ये रिपोर्टेड हिस्सा है। रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टेड है, इसके साथ आईएनजी लग गई, ये रिपोर्टेड हो गया। उल्ट हो गया। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। ये है डायरेक्ट। ये जो बात है ये रिपोर्ट की गई है, बताई गई है, और ये बताने वाला है जिसका इशारा दिया गया है। जो बोलने वाला है वो आपको पता चल जाएगा जब ये हम देखेंगे। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। आप जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन है। He said to me, I shall go to Karachi tomorrow. अच्छा, अब ये इसका इनडायरेक्ट है। वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है। He told me that he would go to Karachi the next day. तो इसमें से इन्वर्टेड कॉमा उड़ गया है। He told me, said told में बदल गया। चेंजेस देखें क्या हुई है। said टोल्ड में उसने मुझे बताया, आगे दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। अब है दैट ही, ये ही है। तो ये मी को कह रहा है, कोई थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन को कह रहा है कि भाई मैं कल कराची जा रहा हूं। तो अब ये अंदर जो आई है ये कौन है बोला? वो जो ही है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस अंदर वाले सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। बाहर जो सब्जेक्ट है अंदर वाले सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। तो ये आई बन गई जो है, he said to me, that he would
इन्वर्टेड कॉमा की जगह वुड आ गया। अब ये जो ही है, ये है आदमी जो है, जो जिसके बारे में बात की गई है। तो ये he said to me that ये ही जो है वुड आया है। मैं सीक्वेंस पढ़ाते हुए बताया था तुम्हें कि एक हिस्सा अगर माजी हो बाहर, तो अंदर जो है, जो हाल या मुस्तकबिल, दोनों ही माजी में चले जाते, यानी इन दोनों की जगह वुड लग जाता है। He told me that he would go, पहली फॉर्म आनी है वुड के बाद, टू कराची। तो नेक्स्ट डे, टुडे का, टुमारो का हमने नेक्स्ट डे बना दिया, टुडे का दैट डे होता है। फिर एक दफा सुनिए, ये डायरेक्ट फिक्र है। He said to me, comma inverted comma start, I shall go to Karachi tomorrow. तो हम इसे इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो said को told में बदलते हुए he told me, मी का मी आ गया, ऑब्जेक्ट मी है, अंदर भी मी आना है। He told me that, ये दैट इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया। ही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही आ गया, ठीक। वर्ड यहां विल था, उसका वुड बन गया माजी। गो टू कराची द नेक्स्ट डे, जो टुमारो था वो नेक्स्ट डे बन गया। देखिए कौन कौन सी तब्दीली हुई है। सेड की जगह टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही की जगह ये तीसरा, वर्ड चौथा, और ये 5। He told me that he would go to Karachi the next day. इसमें एक सबसे बड़ी गलती जो करता है ना स्टूडेंट, वो ये करता है कि आधा हिस्सा वो इसका जो है वो डायरेक्ट में दे जाता है, और आधा हिस्सा आगे जाके जो है वो इनडायरेक्ट की तरफ चला जाता है। ये नहीं करना, या तो इनडायरेक्ट पूरा लिखो या डायरेक्ट पूरा लिखो। मिसालें हम और भी देखते हैं, लेकिन इसको क्लियर कर लो पहले। और ये चेंजेस वाली बात जो है, भाई किस किस को बदलना है, मैं यहां एक लिस्ट बना दी है, अदर चेंजेस, और कौन सी जगह हमने बदलनी है। ये देखें, पहला सीक्वेंस है जो हमने पढ़ लिया कि भी बाहर माजी हो तो अंदर ये होता है, बाहर अगर माजी है अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो वो जो बाहर वाला है ना वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की बजाय पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ये देखिए, ये आपने फिक्रा पढ़ लिया है, इसको हम उड़ा रहे हैं और इसकी जगह इस मिसाल को देखें। ही said to me, comma
inverted comma start, I went to Lahore yesterday. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखें ये सीक्वेंस है ना, इस पर मैं बोल रहा हूं। क्या अगर बाहर माजी है तो अमूमन वो इंडेफिनिट होता है, अगर वो अंदर भी इंडेफिनिट बोले, वो क्या कह रहा है? आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, कल मैं लाहौर गया था। तो इसको, ये दूसरा हिस्सा जो है आई वेंट टू लाहौर, इसकी जगह आएगा ही हैड, आई बन गया ना, उसके मुताबिक बाहर वाला सब्जेक्ट अंदर वाले सब्जेक्ट को बदलेगा। यस्टरडे, तो आई वांट टू लाहौर यस्टरडे, तो ही हैड गॉन, आगे वही रहेगा। टू लाहौर, अब रहा है ये यस्टरडे। यस्टरडे को किस में बदलते हैं? द डे बिफोर, द डे बिफोर, कल, एक दिन पहले। चूंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हम इसको उस हिसाब से बदलेंगे। I said to, sorry, I said to, he said to me, I went to Lahore yesterday, ये इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये तब्दीली हुई कि सीक्वेंस जो था बाहर भी माजी था, अंदर भी माजी करीब है, तो ये जो है ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अंदर वाला माजी जो है इंडेफिनिट की बजाय पास्ट परफेक्ट में जाएगा। एक और बात ये याद रखना कि जब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ जाएंगे ना, तो इसके साथ बिफोर लगता है, द डे बिफोर। इस तरह नहीं कहना द डे अगो। एगो आता है माजी करीब में, और बिफोर आता है माजी बाइद में, जिससे हम परफेक्ट कहते हैं। इंडेफिनिट माजी एगो, आई वेंट देयर 3 days ago। इंडेफिनिट, आई वेंट देयर 3 days ago। यहां अगर बिफोर लिखेंगे गलत हो जाएगा। ओके, I had gone there 3 days before। परफेक्ट का बिफोर आ गया। अच्छा, इसमें एक तरह की तब्दीली तो ये हुई, बाहर माजी है, अंदर भी माजी, तो अंदर का माजी पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर अंदर प्रेजेंट आ जाए या मुस्तकबिल आ जाए, I said to him, comma, inverted comma start,
I shall help you. I said to him, ठीक है, I shall help you. मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारी मदद करूं, ठीक है। तो ये जो मुस्तकबिल है, या आई हेल्प यू यहां आ जाए, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, ये प्रेजेंट है। इन दोनों सूरतों में ये सेट जो बाहर वाला माजी है, इन दोनों को बदल देगा, ये दोनों माजी में जाएंगे। कैसे? He said to me, I said to him, I would help him. यहां हिम ही था, उसके मुताबिक हिम ही रहेगा। I would help you, I would help you में बदल गया। बाहर चूंकि माजी था, इसलिए अंदर मुस्तकबिल नहीं रहेगा, ये माजी में जाएगा। इसी तरह अगर आई हेल्प यू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई सेड टू हिम, आई हेल्प यू प्रेजेंट, दैट आई हेल्प्ड हिम। हेल्प यू की बजाय इसके मुताबिक आई सेड टू हिम, ठीक है, आई सेड टू हिम था, कॉमा इनवर्ट कॉमा स्टार। एक दफा फिर देखें, ये जरा जानदार मश्क है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको आपने बड़ी मश्क करके तो काबू करना है। लिखे जाओ, साथ साथ नोट लिए जाओ। जहां उलझन हो तो तुम इधर मुझे इतला दे सकते हो, तो मैं फिर तुम्हें बता दूंगा भी इसका क्या करना है, अगर तुम्हें समझ में ना आया हो तो। ठीक है, अगर समझ में आया है, एक फिक्रा तुमने समझ लिया भी ऐसे करना है, तो फिर इसकी मश्क ज़्यादा से ज़्यादा करो। नेटवर्क भी तुम्हें मिल जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है। तो अगर तुम्हारे पास ग्रामर की कोई किताब है तो उसमें भी ये लिखा होता है। पहली किस्म में हमने सीक्वेंस बदला टेंसेस का, ठीक। दूसरा हमने पर्सन बदली। पर्सन जो है यू ही आई, सब्जेक्ट के मुताबिक अंदर वाला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुताबिक अंदर वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये पर्सन जो है, जैसे मैं कहा है, बाहर वाला सब्जेक्ट अंदर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। I said to him, comma inverted comma start, I shall go with you
चलो फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आई सेड टू हिम आई शैल गो विद यू, तो क्या आएगा? आई टोल्ड हिम दैट, दैट आ गया यहां। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड गो विद हिम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक आ गया, ये सब्जेक्ट था, ये इधर आ गया। विद यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट हिम था, इधर भी हिम आ गया। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई के मुताबिक अंदर वाला सब्जेक्ट आ गया, बाहर वाले हिम यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक अंदर भी ऑब्जेक्ट आ गया। यू का बदल के हिम हो गया। ये था ऑब्जेक्ट, तो अब भी यू की बजाय यही ऑब्जेक्ट। दूसरी तब्दीली जो हुई है कि बाहर जब सेड था, माजी था, तो अंदर शैल विल नहीं आएगा, उसकी जगह वुड ही लिखा जाता है। दोनों तब्दीलियां क्लियर हो गई। पर्सन कैसे बदले? बाहर वाला सब्जेक्ट अंदर वाले सब्जेक्ट पर असरअंदाज होगा, और बाहर वाला ऑब्जेक्ट अंदर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो असर डालेगा। ये अच्छी तरह समझ लो, बल्कि लिख लो। आई सेड टू हिम आई वुड गो विद यू। तो माजी की वजह से शैल का वुड बन गया, और बाहर ऑब्जेक्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट भी बदल गया, उसके मुताबिक हो गया ये। आई थिंक दैट इट इज क्लियर। लेकिन जैसे मैं कहा है, एक दो फिक्रे करके मत समझना कि तुम्हारी गिरफ्त हो गई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर। नहीं, इसके लिए आपको मशक करनी। जरूरी नहीं कि लगातार ही करें, लेकिन अच्छा होगा कि अगर 5-7 दिन तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर फिक्र किए जाओ, 10-10, 12-12, 15-15, जितना तुम्हें आसानी से तुम्हारे पास वक्त है और तवानाई है, तुम उस हिसाब से जो है 15 तक 20 तक डेली फिक्रे कर लो जो है, और 5-7 दिन करो, इट विल बी ऑल ओके। लेकिन मश्क के बगैर नहीं। प्रैक्टिस मेक्स यू मास्टर्स। चले, पर्सन भी बदल गया, सीक्वेंस भी बदल गया। पर्सन ये होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? जिसे तुम जमाना कहते हो, जमाना, ठीक है। इसको भी बदलना हमने सीक्वेंस वाले कायदे में जो है वो क्लियर कर दिया। और क्या तब्दीली आती है? हेल्पिंग वर्ब, अंदर वाला बाहर वाले हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक बदल गया। हमने बदल के देखे, वो शल का क्या बना? वुड। ये तीसरी तब्दीली। चौथी तब्दीली है टाइम की। जैसे हमने यस्टरडे को बदला, टुमारो को बदला। क्लियर? ये मैं एक लिस्ट दी है तुम्हें, इसको लिख लो। मेरे बोलने के साथ साथ इसको लिख लो। ये वो तब्दीलियां हैं जो तुमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए करनी है। टाइम के इशारे,
बुनियादी बात यह है कि करीब का इशारा दूर के इशारों में बदल जाता है। करीब का इशारा दूर के इशारे में बदल जाता है। ये बुनियादी उसूल है। जैसे दिस दैट, दिस दैट, these those, now then। करीब के इशारे दूर के इशारों में बदलते जाएंगे। now then, here here, there, here की बजाय there, ago before, ago करीब का इशारा है, बिफोर दूर का इशारा है। मैं तुम्हें बताया है एगो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और पास्ट परफेक्ट में बिफोर आएगा। 10 सो, 10 सो, इस तरह उस तरह, इस तरह उस तरह। टुडे इनटू दैट डे, हमने बदला उधर। टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में। लिखते जाओ। इसको तुमने बार बार पढ़ के तो ज़हन में बिठाना है, इस चीज को याद करना है। ये कायदा नहीं है, ये तयशुदा उसूल है जिससे ऐसे के ऐसे ज़हन में रख लेना है और वक्त ज़रूरत इस लिस्ट के मुताबिक तब्दीली करनी है। ठीक है, इसमें रूल कोई नहीं है, सिर्फ ये लिस्ट तुम्हारे ज़हन में होनी चाहिए। नाउ को बदल रहे हो, आई एम गोइंग नाउ, आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज गोइंग देन, उस वक्त, इस वक्त नहीं, नाउ, उस वक्त, नाउ देन, नाउ देन, these those, this that, today that day, tomorrow the next day, yesterday the day before, the day before, last night the night before। गौर से देखें, yesterday क्या था, the day before, तो रात क्या बन गई, the night before। this that मैं कह चुका हूं, these those मैं कह चुका हूं। बुनियादी बात जो नियर सिग्नल्स हैं वो फार सिग्नल्स में बदल जाएंगे। करीब वाले सिग्नल दूर वाले सिग्नल्स में बदल जाएंगे। तो ये हैं वो तब्दीलियां जो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हुए करते हैं। ये जो आम फिक्रे हैं उनको हमने किया है। अब आगे चलें। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव भी होता है जिसको तुम हुक्मिया अंदाज करते हो, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी होता है, एक्सक्लेमेशंस भी होते हैं, नीड टू विश एंड प्रेयर भी होता है, कॉल होता है, ये ग्रीटिंग एंड बिडिंग फेयरवेल होता है, ये मिलना होता है, ये अलविदा कहना होता है। डियर अकॉर्डिंग टू पर्सन, अगर आप डियर बोल रहे हैं तो ये जिस पर्सन का
जो मुकाम है छोटा है तो बड़ा है विद लव। अगर अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़के से बात कर रहे हो तो तुम डियर को किस में बदलोगे? विद लव। बड़ा है तो रिस्पेक्टफुली, लविंगली। ओके, तो ये मेरा ख्याल है वो आज का लेक्चर जो है वो उतना काफी है। आम बात हमने कर ली है कि भाई आम किस्म के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बदले जाते हैं। ज्यादा है तो इसको जितना हमने कर लिया है कर लें। इस पर हमें अकेले अकेले बात करना पड़ेगी, ठीक है? ये हम कल करेंगे। इंपेरेटिव फिक्रा जो है ऐसा फिक्रा, ही said to his servant, go to the market. तो इतना हम तय कर चुके हैं कि जब फिक्रा जो है टू हिज सर्वेंट, गो, ये जी बड़ी हो गई, गो टू द मार्केट क्लोज हो गया। ये इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव को कैसे बदलना है? एक मिसाल मैं दे देता हूं। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, ऑर्डर जो है इंपेरेटिव, सारे इंपेरेटिव टू में बदलते हैं। जो ऑर्डर है उससे पहले ही ऑर्डर्ड हिम, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट हो गया। क्या काम क्या करना है? गो। तो तुम उसको टू गो बनाएंगे। गो को क्या बनाएंगे? मसदर उससे पहले लगेगा, टू लगेगा, टू गो। आगे वही है टू द मार्केट। इसमें बदलने वाली कोई बात नहीं है, टाइम का इशारा नहीं है, इसलिए हम टाइम का इशारा जो है वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। यहां से ये शुरू हुआ कि इंपेरेटिव जो है वो ऐसे बदलता है। ऑर्डर कैसे बदलता है? टू गो। अगर यूं होता, ही सेड टू हिज फादर टू गो टू द मार्केट, तो हम सेड की जगह क्या लिखते? He said to his father respectfully. वालिद है ना, उसके साथ रिस्पेक्ट का लफ्ज जो है वो लिखते। तो नौकर को हमने क्या था? ऑर्डर्ड। ये रिश्ते के मुताबिक हमने फादर लिख दिया। तो ये पहले इसी को देखो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज फादर टू गो टू द मार्केट। ओके, अच्छा यहां क्या होता? नेगेटिव होता तो ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट गो, डोंट गो टू द मार्केट। तो ये किस में बदलता है? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो, टू गो नहीं, नॉट टू गो
बन गया। अगर आपने जो है इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? ही सेड टू हिज सर्वेंट, इफ he was going to the market. Are you going to the market? उसी तरह if he was going to the market, if he was going to the master, चेंज देखो, not to में मतलब गो अकेला था, ये टू में बदला, इसके साथ नॉट आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। चलिए एक मिसाल में दी है, तो बाकी हम मिसालें जो हैं वो कल देंगे, तो फिर इसकी मशक जो है वो तुम्हारे लिए बड़ी ज़रूरी है। अगर तुम इतना कर लो ना तो तुम समझ लो कि तुमने 8वीं जमात तक अच्छी ग्रामर जो है वो सीख ली है। इससे आगे मैट्रिक तक तुम्हें सिर्फ इन उसूलों को मश्क करके दिमाग में बिठाना है। कोई डायरेक्ट जो है तुम उसका इनडायरेक्ट बना सको, कोई डायरेक्ट जो है उसका इंटरोगेटिव हो जाए, कोई इनडायरेक्ट हो उसका डायरेक्ट हो जाए, एक्टिव हो उसका पैसिव हो जाए। देखा है ना, उधर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कौन सा हिस्सा जो है वो पैसिव बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। इंट्रांजिटिव नहीं बन सकता, ट्रांजिटिव बन सकता है। फिर ये टू भी तुम पढ़ चुके हो, इंडेफिनिट एंड फाइनाइट। इंडेफिनिट में टू का इस्तेमाल होता है और टू जमाने की कैद में नहीं होता, टू ही रहता है।